साल 1983 बिहार विधानसभा में टाइपिस्ट की नौकरी कर रही एक महिला कर्मचारी की मौत होती है और 4 घंटे के अंदर चुपचाप उसके शरीर को ले जाकर दफना दिया जाता है। ये खबर एक अखबार के हाथ लगती है और फिर हरकत में आते हैं एक आईपीएस ऑफिसर। तफ्तीश जैसे जैसे आगे खिसकती है, एक एक कर परतें खुलती हैं। मई 1983 पटना शहर रोज की तरह भागदौड़ में लगा हुआ था। किसी को अंदाजा नहीं था कि बंद दरवाजों के पीछे क्या गम होने वाला है। एक जवान औरत श्वेता निशा त्रिवेदी बेजान पड़ी थी। प्यार से बॉबी बुलाई जाने वाली श्वेता राजेश्वरी सरोज दास की गोद ली हुई बेटी थी, जो कांग्रेस की एक बड़ी नेता थी। उनकी अचानक मौत से शहर के बड़े बड़े लोगों में हड़कंप मच गया। जिसे पहले तो एक आम मौत समझा जा रहा था, वो जल्द ही शक के घेरे में आ गई। जिस जल्दबाजी में बॉबी को दफनाया गया, उससे लोगों को शक हुआ। गलत काम होने की फुसफुसाहट शुरू हो गई। स्थानीय अखबारों ने, जो हमेशा चौकन्ने रहते थे, कहानी की गंध भांप ली। उन्होंने बॉबी की मौत के हालातों पर सवाल उठाते हुए लेख छापे। एसएसपी कुणाल का पहला काम था बॉबी की मां राजेश्वरी सरोज दास से पूछताछ करना। काफी रसूखदार महिला दास ने बड़े दुख के साथ बताया कि बॉबी की तबीयत अचानक बिगड़ गई और बचाने की पूरी कोशिश के बावजूद उसकी मौत हो गई। हालांकि बारीकी से जांच करने वाले कुणाल को उनके बयान में कुछ गड़बड़ लगी। कुछ विसंगतियां थीं, कुछ कमी थी जो पूरी नहीं हो रही थी। उनके शक और भी बढ़ गए जब उन्हें मौत की 2 अलग अलग रिपोर्ट मिली। एक में बॉबी की मौत की वजह अंदरूनी रक्तस्राव बताया गया था, जबकि दूसरे में दिल का दौरा पड़ने की बात कही गई थी। इतने बड़े विरोधाभास कोई मामूली गलती नहीं थे। ये तो खतरे की घंटी थी जो साफ साफ कह रही थी कि कुछ गड़बड़ है। सच्चाई का पता लगाने की ठान कर कुणाल ने बॉबी के शव को कब्र से निकालने की अनुमति मांगी। इस मांग का विरोध हुआ। रसूखदार लोग उन पर जांच रोक देने का दबाव बनाने लगे, लेकिन कुणाल पीछे हटने वालों में से नहीं थे। वो इस बात पर अड़े रहे कि जवाब तो धोखे और हेरफेर की परतों के नीचे दफन है। कब्र से शव निकालने का काम उम्मीद और डर के माहौल में हुआ। पोस्टमार्टम के नतीजों ने पूरे पटना को हिलाकर रख दिया। बॉबी के शरीर के अंगों में एक खतरनाक जहर मेलाथियान के अंश मिले। रिपोर्ट साफ थी, ये कोई कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि एक खौफनाक कत्ल था। जैसे जैसे कुणाल बॉबी की जिंदगी के बारे में और जानते गए, उन्हें पटना के कुछ सबसे रसूखदार लोगों से उसके रिश्तों का पता चला। जांच से पता चला कि विधानसभा में सिर्फ बॉबी के इस्तेमाल के लिए एक खास टेलीफोन एक्सचेंज बोर्ड लगाया गया था, जिससे उसके ताकतवर लोगों से रिश्तों का अंदाजा होता है। मामला उलझता जा रहा था और ये साफ होता जा रहा था कि बॉबी की मौत कोई मामूली जुर्म नहीं था। जांच में उस वक्त एक नया मोड़ आ गया जब कुणाल को रघुवर झा के बारे में पता चला, जो कांग्रेस के ही एक और ताकतवर नेता राधानंदन झा के बेटे थे। रघुवर बॉबी की मौत वाली रात उससे मिलने आया था। इस खुलासे ने और जहर मिलने की बात ने एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा किया, एक ऐसी साजिश जो सत्ता के सबसे ऊंचे पदों तक जुड़ी हुई थी। सेक्शन 4 शिकंजा कसता है। जैसे जैसे कुणाल ने शिकंजा कसा, ये केस एक साधारण हत्या की जांच से निकलकर एक बड़े राजनीतिक घोटाले में तब्दील हो गया। बड़े बड़े नेताओं और मंत्रियों के नाम धीमी आवाज में लिए जा रहे थे। विपक्ष को एक मौका दिखा और उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की और आरोप लगाया कि खुद मुख्यमंत्री दोषियों को बचाने के लिए दबाव बना रहे हैं। कुणाल खुद को राजनीतिक चालों और छल कपट के दलदल में फंसा पा रहे थे। उनके वरिष्ठ अधिकारी, जो कभी उनका साथ देते थे, अब दूर हो गए थे। उनकी आंखों में अनकही चेतावनी साफ दिख रही थी। उन्हें मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा ने बुलाया, जिन्हें न्याय दिलाने से ज्यादा अपनी छवि बचाने की चिंता थी। हालात की गंभीरता को समझते हुए कुणाल ने मुख्यमंत्री को सलाह दी कि वो इस मामले से खुद को दूर रखें, ताकि बढ़ते हुए इस घोटाले से उनकी छवि खराब न हो। लेकिन उनकी बातों का कोई असर नहीं हुआ। पार्टी के अंदर से दबाव लगातार बढ़ रहा था। एक ऐसी घुटन जो एक निष्पक्ष जांच की उम्मीद को ही खत्म करने पर तुली हुई थी। एक ऐसा कदम जिसने किसी को हैरान नहीं किया। मामले को अचानक केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को सौंप दिया गया। सेक्शन 5 एक तोड़ा मरोड़ा हुआ अंजाम। पूरा देश उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा था। सबको सीबीआई से न्याय की उम्मीद थी। सीबीआई ने यह नतीजा निकाला कि बॉबी की मौत हत्या नहीं बल्कि आत्महत्या थी। उनका दावा था कि उसने नींद की गोलियां खाकर जान दे दी। फोरेंसिक लैब ने उनके दावों को खारिज कर दिया और कहा कि बॉबी के शरीर में नींद की गोलियों का कोई निशान नहीं मिला। इतनी विसंगतियों के बावजूद सीबीआई ने केस बंद कर दिया और कई सवाल अनुत्तरित रह गए। सालों बाद एक नेता ने स्वीकार किया कि सत्ता में बैठे लोगों को बचाने के लिए सच को दबा दिया गया था। सेक्शन 6 न्याय से वंचित। बॉबी मर्डर मिस्ट्री भारतीय अपराध के इतिहास में एक खुला जख्म बनकर रह गई है। ये इस बात की याद दिलाता है कि कैसे सत्ता का इस्तेमाल सच को दबाने के लिए आसानी से किया जा सकता है। धोखे और राजनीतिक साजिशों से भरा ये मामला हमारी व्यवस्था में फैली षड्यंत्र का सबूत है। बॉबी की कहानी सिर्फ उसकी मौत की कहानी नहीं है, बल्कि खुद न्याय की मौत की कहानी है। ये उस व्यवस्था की कमजोरी को उजागर करती है जहां ताकतवर लोग कहानी खुद लिखते हैं। बॉबी मर्डर केस इस बात की याद दिलाता है कि जानबूझकर न्याय में बाधा डालना एक राष्ट्र के जमीर पर लगा धब्बा है।